बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर बेहद ख़ास अपडेट के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन की टीम से जसमीत भाटिया जी की टीम से अनीता भंडाल जी हमारे साथ रहेंगे, जो खुद लैंडमार्क इमिग्रेशन में स्टूडेंट्स के साथ जुड़े तमाम पहलुओं पर जसमीत जी की टीम में उनके साथी हैं। आपका स्वागत है जी अनीता जी। थैंक यू सो मच। हम बता दें कि जसमीत जी लगातार जिस तरह के अनुमान हमको दे रहे थे कि जैसे ही नवंबर 15 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे उसके बाद एकदम से रिजल्ट्स तेज होंगे कनाडा के, और उसी तरह से हो रहा है। कनाडा के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। पूछेंगे अनीता जी से कि जनवरी इनटेक का इस वीक का रिज़ल्ट का ट्रेंड क्या है, या पिछले 4-5 दिन का रिज़ल्ट का ट्रेंड क्या है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार तक इस हफ्ते में कितने स्टूडेंट्स के पीपीआर या पासपोर्ट उन्हें रिसीव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है पीटी पर भी हम एक ख़ास अपडेट अनीता जी से जानेंगे। अनीता जी, सबसे पहले मुझे ज़रा रिव्यू करके अगर आप बता दें पिछले 5-6 दिन का स्टेटस क्या रहा, कितने पासपोर्ट आए, कितने आपको ओवरऑल पीपीआर मिल गए, और ट्रेंड क्या दिख रहा है जब हम आज 18 नवंबर की ओर आ गए हैं। बिल्कुल सही सर, जैसे अभी आपने इस चीज़ को मेंशन किया कि जसमीत सर ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि नवंबर के मिड में हमें वीज़ाज जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे विद इन दिस वीक 50 प्लस हमारे पीपीआर प्लस वीज़ाज आए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। तो अभी भी मेरे पास ये पिछले 2-3 दिन के ही हैं, ये इनफैक्ट आज के ही हैं, ये जो 17 नवंबर के हैं जी, 17 नवंबर के हैं जिनके वीज़ाज आए हैं। टोटल अगर मैं काउंट करूं तो ये 11 वीज़ाज हैं तो जो आज आए हैं। तो मैं एक बार वो सारे स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहती हूँ। सुखजिंदर सिंह संधू, एंड उसके बाद है तरसेम सिंह, इनका भी आया है वीज़ा, आज की ही डेट का है। उसके बाद है शोभित वालिया, उसके बाद है वंदना, इनका भी वीज़ा आया है आज। उसके बाद है हमारे पास गुरप्रीत कौर, देन उसके बाद है रमनदीप सिंह का वीज़ा आया है। उसके बाद है रिद्धिमा शर्मा का वीज़ा आया है। रविंदर सिंह का भी वीज़ा आ गया है। इनकी प्रोफाइल थोड़ी सी ट्रिकी थी बट आई एम ग्लैड इनका वीज़ा आ चुका है। एंड उसके बाद है अर्शदीप सिंह का वीज़ा आया है, एंड मनदीप सिंह। तो ये आज की हमारे पास जो वीज़ाज हैं ये सिर्फ 17 के ही हैं। तो अगर मैं पूरे वीक की बात करूँ तो 50 प्लस पासपोर्ट प्लस वीज़ाज आए हैं। पीटी का स्टेटस क्या रहा है, इनमें किस तरीके के प्रोफाइल्स हैं जो आपने पूरे हफ्ते में रिसीव किए हैं, किस तरह का ट्रेंड हम फील करते हैं पीटी को लेके, और रिफ्यूज़ल वालों के बारे में। मैं बात करती हूँ तो पीटी की लास्ट वीक ही हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे जो पीटी बेस्ड थे एंड उनका वीज़ाज आया है। अभी पहले हो रहा था कि कनाडा रिफ्यूज़ल दे रहा था, वो एक ट्रेंड बन चुका था। रीज़न में उसका यही था कि जैसे मैंने आपको पिछले शो में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी हमने कि पीटी पे जो रिफ्यूज़ल, जो आपकी वीज़ाज ओवरऑल वीज़ाज पे रिफ्यूज़ल इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है बिकॉज उनके पास भी एक मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी, एप्लीकेशन का बल्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब इस टाइम पे उनके पास मैन पावर भी है, एप्लीकेशन का बल्क भी कंपैरेटिवली कम है क्योंकि लोग यूके ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट जो यूके भी अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल इस टाइम पे है ऑफर लेटर या फिर इनटेक। या तो स्टूडेंट्स को जनवरी इनटेक मिल रहा है लेकिन जनवरी की ऑफर लेटर्स का थोड़ा सा या कैश लेटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ऑफर लेटर फिर अगर आपको 2 दिन में आ गया देन अगेन द प्रॉब्लम इज कैश लेटर। और उसके बाद जो उनका इनटेक है वो सितंबर मिल रहा है। लेकिन कनाडा में अभी वी हैव मे इनटेक, तो मे इनटेक में भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और सबसे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है जिन केसेस की हमने रीफाइल करी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी सी होप्स छोड़ के बैठ चुके थे कि हाँ पता नहीं अब कनाडा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को सबको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई इन कनाडा। डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो कनाडा ने देना शुरू कर दिया है। तो वापिस से हम लोग फिर से हम ट्रैक पे आ गए हैं अभी। बिल्कुल। कनाडा पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं जो मिले हैं। तो कनाडा में अभी कौन कौन से रीसेंट इनटेक्स हैं जिसके लिए आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, और जो रीअप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट अनीता जी, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? ओके,
तो अगर किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आया है कनाडा के लिए, तो पहली चीज़ मैंने कि आपका जो कोर्स है, अगर आपका कोर्स रेलेवेंट है, अगर आपके कोर्स में प्रोग्रेशन है, एंड अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि इंडिया में वापस आके इस कोर्स को करने का कुछ फायदा है, अगर आपका कोर्स ये तीनों चीजें लेके आ रहा है, प्लस आपके पास सफिशिएंट आइल्स स्कोर है दैट इज 6 ईच, या फिर पीटी आपके पास 59 या 58 है, तो आप रीफाइल कीजिए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब एक बार रिफ्यूजल आ गया, दोबारा किसी और कॉलेज में अप्लाई करेंगे, फिर पिछले कॉलेज से रिफंड मंगवाएंगे, दैट विल बी अ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो इससे बेटर यही है कि आपका अगर कोर्स, आपका आइल्स स्कोर, आपकी परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप दोबारा से रीफाइल कीजिए विद स्ट्रॉन्ग एसओपी, स्ट्रॉन्ग अपील। वीज़ाज आ रहे हैं, वीज़ाज आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल जी, 90413 90412 ये लैंडमार्क इमिग्रेशन का नंबर है। आप इस पे फ़ोन कीजिए, पर्सनली जसमीत जी से मिलने के लिए आप अपॉइंटमेंट बना लीजिए, या सीधे आप लैंडमार्क के हेड ऑफिस में आइए और पूरी क्लैरिफिकेशन लीजिए। अपना प्रोफाइल भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल है info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू सो मच।